नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शिरकत की। तो वीर नारियों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। तो आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं एमपीपीजी कॉलेज मैदान हल्द्वानी का, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी पूर्व सैनिक सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। राज्य गठन की 25वीं जयंती मना रहे हैं। ये रजत जयंती, इस जयंती के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर इस राज्य के अंदर हमारा जो स्वरूप है, विकसित स्वरूप है, उसे जहां सरकारें काम करती हैं, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड का जो सैनिक है, जो अपने गांव में रहता है, उसका भी एक प्रेरक स्वभाव होता है और गांव के विकास के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आप सबको आज रजत जयंती का अवसर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 2000 से पहले का राज्य और आज 2025 के राज्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज मेरी देवभूमि का अधिकतर गांव, लगभग सब गांव आज सड़कों से जुड़ गए हैं। सोचिए 2000 से पहले की क्या स्थिति थी। मैं आज कह सकता हूं, आज मेरे दूर दराज के गांव में अगर बिजली की लाइट जल जाती है, हर घर में बिजली है, तो ये प्रतीक है इस राज्य के विकसित राज्य के रूप में विकसित होने का। आज हमारे हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। आज हर घर के पास गैस का चूल्हा है। आज अगर हर परिवार में 2-2, 3-3 मोबाइल फोन है, विश्व से कनेक्टिविटी से हम लोग जुड़े हैं मित्रों, तो यह दृश्य 25 साल बाद देखने को मिल रहा है। इसमें पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी बहुत चुनौतियां हैं, अभी बहुत कुछ ठीक करना है। अभी राज्य के विकास में आपका योगदान हमें सतत चाहिए। मैं कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य के अंदर, क्योंकि हमारे यहां तो हर गांव, मित्रों, मैंने जैसा कि कहा, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सम्मान में उनका सम्मान करना, उनका व्याख्यान करना, उनकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। उसका निमंत्रण भी मैं आपको देने आया हूं। जल्दी में हमको आपको उसके लोकार्पण के लिए बुलाएंगे। उसमें हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। उसको हमने पवित्र अमर जवान ज्योति के नीचे स्थापित किया है। और जब मैं वहां पर हम उसको प्रचारित कर रहे थे तो कुछ बहनें मुझसे चिपट कर रोने लग गई। कहने लगे, मंत्री जी, हमें नहीं पता था कि हमारे पति को, किसी के भाई के, हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। इस भावना से हमने उसको बनाया है। जब आप वहां पर जाएंगे, उनके नाम, उनका रैंक, उनका पदक जब आप देखेंगे, आपको गर्व की अनुभूति होगी। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह, क्योंकि धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। उन दोनों के मंदिर उसमें हैं। और उसका मुख्य द्वार भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले सीडीएस, जिन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान और चीन हम पे एक साथ हमला करें, हमारी सेनाएं उनसे लड़ने में सक्षम है, उनके द्वार पर है। म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स में दिखाई जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब हमारा उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहा है, तब इस माटी के सच्चे रक्षक हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहा हूं, बल्कि अपने परिवारजनों के बीच में आ रहा हूं, अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं।
और इस अवसर की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है और सच में मुझे बहुत बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां मेरी फिर से स्मरण में आ जाती हैं जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं। और साल भर में मुझे लगता है कि 5, 7, 8 ऐसे कार्यक्रम जो बड़े स्तर पर भी होते हैं और अनेक हमारे अन्य स्तरों पर भी होते हैं। मुझे लगता है गणेश जोशी जी, मैं साल में कितने 10-12 कार्यक्रम ऐसे हम लोग जरूर साल भर में आयोजित करते हैं, जिसमें सैनिकों से, हमारे पूर्व सैनिकों से, हमारे अपने उन सैन्य परिजनों से जिसमें मिलने का अवसर प्राप्त होता है। हम कभी नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके शहीद परिवारों ने भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। आज राज्य जब अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, उसकी आत्मा हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में ही बसती है। आप सब केवल सेवानिवृत्त नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि आप सब हमारे समाज के प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबसे बहुत प्रेरणा हमारे पूरे समाज को मिलती है। आप सबसे अनुशासन मिलता है, आप सबसे वीरता मिलती है, आप सबसे पराक्रम मिलता है। आप सबसे चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने का हौसला किसी से मिलता है तो हमारे सब सैनिकों से मिलता है। आप जहां भी हैं वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वो या भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। उत्तराखंड की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जिलाध्यक्ष राजेंद्र ताड़ियाल के साथ मिलकर ऋषिकेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इन उपलब्धियों में उन्होंने ऋषिकेश एम्स की स्थापना का जिक्र भी किया, लेकिन एम्स में हो रहे भ्रष्टाचार, बेड की कमी और इलाज में देरी के सवाल पर वो सटीक जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा एम्स में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने का जवाब भी नहीं दिया। इसके उलट राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने पहाड़ के लोगों को इलाज कराने के लिए गजब का जवाब दिया। कहा कि सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड प्रत्येक नागरिक को इलाज के लिए दिया है। यदि एम्स में उन्हें बेड नहीं मिलता तो वो दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और साउथ के अस्पतालों में इलाज कराने जा सकते हैं। उन्होंने बेड की कमी को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देने की बात कही, लेकिन वो ये भूल गए कि सरकार को पहले से ही पता है कि एम्स में बेड की कमी है और लगातार एम्स प्रशासन बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार से 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है, जो पिछले 4 सालों से पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजें ठीक नहीं होंगी। आप यह कह सकते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, और मैंने आपको कहा 5 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज एक गरीब के लिए, इतनी बड़ी आशा का वो किरण बन के आई है कि उस गरीब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जेब में कितने पैसे, कहीं उधार मांगने की जरूरत नहीं है, गहने बेचने की जरूरत नहीं है, खेत गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख का कार्ड ही जब वो इलाज करके बाहर निकलता है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की सरकार को आशीर्वाद देते हुए निकलता है। उस अटल आयुष्मान के मेडिकल कवरेज में एक अस्पताल नहीं है, हजारों अस्पताल उसमें हैं। सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, चंडीगढ़ के भी हैं, देहरादून के भी हैं, साउथ के भी हैं, अनेकों अस्पताल। और मुझे लगता है, देखिए, हर चीज की एक लिमिट है। आप हमको सुझाव दीजिए कि वहां बेडों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। उन सुझावों को हम सरकार तक ले जाने का काम करेंगे।
उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं। यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंदिरेश अस्पताल देहरादून ने झबरेड़ा के सड़ौली में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ विधायक वीरेंद्र जाती ने दीप प्रज्वलित कर किया और शिविर में 1205 मरीजों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। तो श्री महंत इंदिरेश अस्पताल देहरादून के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों की जांच कर उन्हें स्वस्थ जीवन ही सर्वोत्तम निवेश के संदेश के साथ निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की। तो इस अवसर पर विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की गई है, वो समाज सेवा का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने झबरेड़ा व आसपास के क्षेत्रों में भविष्य में भी इस तरह के शिविर नियमित रूप से आयोजित करने की अपील की। तो वरिष्ठ समाज सेवक आदिल फरीदी ने कहा कि हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में श्री महंत इंदिरेश अस्पताल की टीम निरंतर स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनसेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रही है। अस्पताल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर डबोजन सिकंदर ने कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, रोकथाम और समय पर उपचार के महत्व पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैंसर का समय पर निशान ही जीवन रक्षा की सबसे सशक्त कुंजी है। विषय है हमारी विधानसभा झबरेड़ा क्षेत्र में वीरेंद्र जाती विधायक के यहाँ जो इंदिरेश हॉस्पिटल कैंप लग रहा है, उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग आ रखे हैं और हर प्रकार का इलाज कर रहे हैं। और मैं इसी के लिए इंदिरेश हॉस्पिटल को वालों को, सभी डॉक्टरों को, अनुदान के अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे कैंप में आया हूँ। ये कैंप मेनली हम लोग कैंसर की जागरूकता के हिसाब से हम लोगों ने रखा है। जो पहले शहरी एरिया में मरीजों के पास ऑप्शन था अपने पास इलाज कराने का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग धीरे धीरे फैला पाए। इसके हिसाब से हम लोगों ने आज कैंप का यहाँ पे शुरुआत किया है। तो इस कैंप का मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी मरीज होते हैं या लोग होते हैं, उनके अंदर कैंसर के जितना भी जागरूकता है उसको हम लोग फैला पाए।
जल्दी से जल्दी कैंसर को पकड़ में आने का जो तरीका है, किस हिसाब से अपने आप को वो जागरूक करेंगे, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कैंसर के बारे में, और कैसे कैसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन और अलग अलग टेस्ट के जरिए से हम लोग कैंसर का पता कर पाए जल्दी से और उसका उपचार कर पाए। ऋषिकेश के निकिट मुनि किरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत गंगा में हो रहे हादसों को रोकने के लिए पुलिस के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि गंगा में डूबने और बहने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्यटकों की लापरवाही भी उनकी जान पर भारी पड़ रही है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 5 दिनों में 2 घटनाएं गंगा में डूबने से हो चुकी हैं। बीती देर शाम भी चंडीगढ़ का एक युवक मस्तराम घाट पर गंगा में नहाने के दौरान बह गया है। एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो लक्ष्मण झूला से लेकर बैराज तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो फिलहाल युवक का कुछ पता नहीं चला है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवार ने बताया कि गंगा में बहने वाले युवक की पहचान कुणाल वर्मा उम्र 20 साल निवासी जीरकपुर चंडीगढ़ के रूप में हुई है। तो कुणाल बीबीए तृतीय वर्ष का छात्र भी है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ लक्ष्मण झूला घूमने के लिए आया था और इस दौरान उसके साथ गंगा में नहाने के दौरान हादसा हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि यह हादसा उस समय हुआ जब लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की 2 टीम गंगा घाटों पर लाउड हेलर के माध्यम से पर्यटकों को नहाने के दौरान सावधानी बरतने के लिए सावधान करने में लगी थी। तो पुलिस कप्तान सर्वेश पवार का कहना है कि गंगा में हादसे रोकने के लिए और कड़े प्रयास किए जाएंगे। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की क्षेत्र में विकास की नई राह अब खुलती हुई नजर आ रही है। वाइट वेब मरीन ड्राइव सड़क निर्माण के शुभारंभ के साथ ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीणों ने सरकार और कंपनी प्रबंधन को बड़े भू क्षेत्र उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। शुभारंभ समारोह में वाइट वेब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने कहा कि कुछ निजी स्वार्थ रखने वाले लोग इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इसमें कृषि,
एग्रो फूड प्रोसेसिंग, उद्योग और तकनीकी विनिर्माण पर विशेष जोर रहेगा। परियोजना शुरू होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में पलायन रुकने की उम्मीद है। तो सड़क निर्माण के शुभारंभ के साथ ही अब ग्रामीणों के सपनों को न सिर्फ रास्ता मिला है बल्कि भविष्य की नई उड़ान भी मिली है। तो ग्रामीणों ने स्मार्ट सिटी के कार्य के लिए जमीन देकर ये साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो विकास को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, उद्योग को यहाँ रोकना चाहिए। बहुत मेहनत किया है, यहाँ के लोगों को आशाएं हैं, उन्हें बहुत आशाएं पाल रखी हैं। कुछ लोग कहते हैं लालच में आ गए, ऐसा नहीं है। हर किसी को आशा रहता है। उद्योग को कोई जाने देना नहीं चाहता, ये मैं समझता हूं, लेकिन समय रहते अगर नहीं हुआ तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तो जाएगी। हमें इस इंडस्ट्री को रोकना होगा। रोकने के लिए यही है कि जब तक हम पहल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें हर हाल में इंडस्ट्री को अलॉटमेंट करना है 102 महीना के अंदर में। गुरुद्वारा सिंह सभा ऋषिकेश में धूमधाम से गुरु पर्व मनाया गया। गुरुद्वारे का पूरा परिसर सतनाम श्री वाहे गुरु के पवित्र स्वरों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में संगतों ने गुरु के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और इस पावन अवसर पर रागी जत्थों ने गुरबाणी पर आधारित मधुर शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए। गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार हरीश अरोड़ा ने देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की अरदास कराई। मुख्य सेवादार हरीश अरोड़ा ने बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा पूरे शहरवासियों की संस्था है। गुरुद्वारा सिंह सभा ऋषिकेश वासियों के साथ हर समय दुख दर्द में खड़ी है और साथ ही हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहती है। बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो उन्होंने नगरवासियों से गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा किए जा रहे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील भी की। देहरादून मार्ग पर ग्लोगीधार के पास भीषण हादसा घटित हुआ, जिसमें देहरादून से मसूरी जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र गहरी खाई में गिर गए। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हादसे का शिकार बने पिता पुत्र रायपुर निवासी हैं। 40 वर्षीय अशफाक अहमद अपने 14 वर्षीय बेटे फैजान अहमद के साथ प्लेटिना बाइक से मसूरी जा रहे थे। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दोनों पेंट पुताई के काम से मसूरी जा रहे थे और मौके पर फायर सर्विस, मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गहरी खाई से निकाला गया। तो हादसे में अशफाक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया। तो घायल अवस्था में फैजान को 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर युवक का उपचार चल रहा है। तो प्रॉपर्टी डीलर मामला आपको बता दें कि ऋषिकेश में चर्चाओं का बाजार गर्म। पत्नी ने अपने पति पर लगाए कई गंभीर आरोप। पत्नी ने कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी पति सजल खुराना पर मुकदमा दर्ज, पुलिस करेगी जांच। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सजल खुराना के साथ जुड़े प्रॉपर्टी मित्रों में मचा हड़कंप। सूत्रों के अनुसार पत्नी ने पुलिस को बताए कई नाम, चर्चाओं में कई नाम। पुलिस की जांच पर नगर वासियों की निगाहें। जांच के बाद सास, ससुर, जेठ और मामिया ससुर भी बन सकते आरोपी। पत्नी ने इन सभी पर गलत काम कराने के लिए पति का साथ देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।